अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें मिना जाने के लिए अपने बैग की पैकिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि पिछले साल मैं हज पे थी, यानी 2023 का हज मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ के मौसम के हिसाब से किन किन चीज़ों की हमें वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ी वो इंशाल्लाह कंप्लीट गाइडलाइन आपको दूंगी, और हर वो चीज़ जो मुझे ज़रूरत पड़ी और मैंने इस्तेमाल की, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पूरी फैमिली के साथ हज पे गए थे तो अल्लाह ताला ने बहुत आसानी और आफियत के साथ हमारा हज करवा दिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिना जाने के लिए बैग की पैकिंग किस तरह करनी है, और उसके बाद हज के बारे में मिना से अराफात, अराफात से मुज़दलिफ़ा, और मुज़दलिफ़ा से जो है जमरात तक वो कंप्लीट आपके साथ रोज़ाना के हिसाब से वीडियोस डालूंगी इंशाल्लाह। तो मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले सफ़र में बहुत मददगार साबित होंगी। तो चलिए बग़ैर देर किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मिना जाने के लिए जो है वो क्या करते हैं कि 7 ज़िलहज को मिना ले जाते हैं। वैसे तो हज के दिन जो है वो 8 ज़िलहज से शुरू होते हैं, लेकिन 7 ज़िलहज की रात को मिना पहुंचा देते हैं। अब मिना जाने के लिए ये टेंशन ही होती है कि हम अपने बैग में कौन कौन सी चीज़ें रखें। तो सबसे पहले जो है वो हमने बैग लेना है, यानी हैंड कैरी, कि हर शख्स अपना बैग, अपने सामान को खुद ही उठा सके। तो इसके लिए जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं वो बेस्ट रहते हैं, या फिर कॉलेज बैग्स होते हैं। मैं तस्वीर भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। बैग जो है वो आपने छोटे लेने हैं ताकि उसको आसानी से हैंग कर सकें। इसके अलावा एक हमारे पास डोरी वाला बैग होना ज़रूरी है। अब डोरी वाला बैग किस वक्त इस्तेमाल करेंगे वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो अब मिना जाने के लिए हमने अपने बैग में जो चीज़ें रखनी हैं उनमें सबसे पहले है कपड़े। तो कपड़े हमने बिल्कुल लाइट वेट रखने हैं, जो हम यहाँ से पहन के जाएंगे, यानी अपनी रिहाइश गाह से जो हम कपड़े पहन के जाएंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि बहुत ही हल्का वाला सूट जो 8-10 दफ़ा धुल गया हो, ऐसा सूट आपने पहन के जाना है, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद होगी। अभी आप पाकिस्तान में हैं, आपको गर्मी का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पे इतनी तेज़ तपिश होती है कि अगर हमारा पूरा जिस्म, क्योंकि कवर होता है, बुर्का पहना हुआ होता है, फेस भी कवर होता है, और हाथों को हम एक पोजीशन में जो है ना वो हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम फ्रंट की पोजीशन में हाथ रखते हैं तो हमें फ़ौरन बैक करना पड़ता है, यानी हाथों को अलट पलट करना पड़ता था, ऐसा लगता था स्किन झुलस रही है। तो इतनी तपिश वाली वहाँ पे हवाएं होती हैं और गर्मी होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा बहुत लाइट कपड़े हों, बारीक इतने भी ना हो कि जिससे जिस्म के स्किन का जो कलर है वो झलके, क्योंकि हर वो सूट या हर वो कपड़ा जो लाइट कलर का हो और बारीक हो और उसमें से हमारी स्किन का कलर नज़र आए तो हमारी नमाज नहीं होती। और क्योंकि हम हज के लिए जा रहे हैं तो इबादत का वक्त है, नमाज़ों को अच्छे से अदा करने का वक्त है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का वक्त है। तो इसलिए बहुत बारीक कपड़े भी ना हो जिससे हमारा जिस्म झलके, और मोटे भी ना हो। लॉन के कपड़े लें, थोड़े से डार्क कलर के ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह के कपड़े एक सूट पहन के जाने हैं, और एक सूट आपने रख के जाना है जो हमारी कुर्बानी के बाद, एहराम खुलने के बाद नहा के अपने कपड़े चेंज कर सकें। और एक सूट एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, लेकिन उसके साथ दुपट्टा नहीं रखिएगा, क्योंकि सामान हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि हमें अपना सामान खुद ही उठाना है। तो एक सूट यानी कमीज़ और शलवार बगैर दुपट्टे के वो एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, कि कभी कपड़ों पे छींटे आ जाती हैं, नापाक हो जाते हैं, तो हम चेंज कर सकें। इसके अलावा हमने क्या रखना है कि एक बगैर खुशबू वाला साबुन रखना है, मिसवाक रखनी है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि पैकेट वाली मिसवाक यूज़ नहीं करनी, सूखी मिसवाक आप लेकर जाइएगा, क्योंकि जब तक हम एहराम की हालत में होंगे हम पेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वही मिसवाक हमें यूज़ करनी है। कुर्बानी के बाद जब हमारा एहराम खुल जाएगा और हम एहराम की पाबंदियों से निकल जाएंगे तो हम मिना के खैमों में आके नहा धो के अपने कपड़े जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें शैम्पू चाहिए जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, फेस वॉश आप अपने रख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत हो, नहीं तो वो बगैर खुशबू वाला साबुन है ही। इसके अलावा टूथपेस्ट और ब्रश भी रख लीजिएगा, क्योंकि एहराम खुलने के बाद ज़ाहिर सी बात है हमें ब्रश और पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और पानी की ठंडी बोतल रखनी है आपने अपने साथ ले जाने के लिए, थर्मोस जिसमें पानी ठंडा रह सके। एक स्प्रे बॉटल रखनी है। अब स्प्रे बॉटल जो है वो मिना में भी हमारे काम आएगी। मिना में क्या होता है कि नमाजों के औकात में वज़ू खाने में, वॉशरूम्स में बहुत रश हो जाता है। तो अगर आपको वॉशरूम नहीं जाना, सिर्फ आपको वज़ू करने की ज़रूरत है, तो आप अपने खैमे में अपनी जगह बैठे बैठे स्प्रे बॉटल के ज़रिए वज़ू कर सकती हैं। अपनी गोद में तौलिया बिछाइए और स्प्रे बॉटल से इतना स्प्रे कीजिए अपने वज़ू के आज़ा पर कि पानी टपकना शुरू हो जाए, और फिर उसको अच्छे तरीके से हाथों से मल लीजिए। तो इस तरह हम अपनी जगह पर बैठे बैठे वज़ू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी और मज़ीद कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई इसकी ज़रूरत आपको रास्तों में पड़ेगी। यानी हज के दिनों में जब हम मिना से अराफात, अराफात से मुज़दलिफ़ा,
मुज़दलिफ़ा से जो है वो जमरात हम जाएंगे तो उन रास्तों में शदीद तरीन गर्मी होती है। दोपहर के टाइम जब हम निकलेंगे तो धूप की इतनी तपिश होती है कि वहाँ जो शुरते होते हैं वो स्प्रे बॉटल्स लेके थोड़े थोड़े फासले पे हाजियों के ऊपर स्प्रे कर रहे होते हैं। तो स्प्रे बॉटल अगर हमारे पास होगी तो क्या होगा कि हम अपने सर पे स्प्रे कर लें, अपने कपड़ों पे स्प्रे कर लें, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा ठंडक का एहसास होता है। और इसके अलावा जो है वो पैरों में पहनने के लिए आपने चप्पल रखनी है। अब चप्पल के लिए मैं शूज़ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। मैंने यूट्यूब पे कितनी वीडियोज़ ऐसी देखी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हज के दिनों में चलना बहुत पड़ता है तो शूज़ पहन लीजिए। तो हमारे साथी थे जिन्होंने शूज़ इस्तेमाल किए, उनसे नहीं पहने गए। क्यों? क्योंकि शूज़ चलते चलते पैर उससे इतने हीटअप हो जाते हैं कि ऑलरेडी गर्मी इतनी है और फिर वो गर्मी जब पैर इतने ज़्यादा गर्म होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हीट जो है वो दिमाग पे चढ़ती है। तो पैरों में ज़्यादा देर तक शूज़ भी नहीं पहने जा सकते। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप जो आपकी सिंपल चप्पलें हैं वो पहनें, लेकिन सॉक्स ज़रूर पहन लीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि आपने चप्पलें पहनी हुई हैं, सॉक्स आपने 2-3 रख लेने हैं अपने पास। अपना जो अब आपने सॉक्स पहनी हुई है उसके ऊपर आपने चप्पल पहन ली, लेकिन गर्मी क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लगेगी तो हमने क्या करना है, वो जो स्प्रे बॉटल है ना उससे अपने स्कार्फ पे या मर्द अपने सर के ऊपर और अपने कपड़ों पे स्प्रे करते रहें, अपने सॉक्स पे स्प्रे करते रहें, तो काफ़ी देर तक ठंडक का एहसास आपको रहेगा। यहाँ एक बात आपको क्लियर करती चलूँ कि सॉक्स एहराम की हालत में मर्दों को नहीं पहननी, औरतें पहन सकती हैं। CAC 1000 की बॉटल्स यहाँ से पाकिस्तान से लेके जानी है, वो भी बहुत काम आएंगी। रोज़ाना की एक टैबलेट लाजमी पी लें। मैं ये रिकमेंड करूँगी आपको कि जैसे हम जमरात के लिए निकलेंगे तो दोपहर के औकात में, मिना से जमरात जब जाएंगे तो दोपहर के औकात में ज़्यादातर हमारा सफ़र होता है। तो मैंने क्या किया था कि CAC 1000 की बॉटल्स जमजम की बोतलों में या फिर वो जो वाटर बॉटल्स वहाँ से ठंडी मिल रही होती हैं उसके अंदर एक एक टैबलेट डाल के वो बना के ले गई थी मैं अपने साथ रख के। तो बच्चों ने और हमने रास्ते में वो सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पीते रहे। उससे क्या हुआ कि तवानाई भी बहाल रही हमारी और वीकनेस भी नहीं हुई और पानी की कमी भी नहीं हुई। इसके अलावा आपने मुज़दलिफ़ा जाने के लिए एक हल्की सी चादर रखनी है और एक हवा वाला तकिया रखना है और एक चटाई रखनी है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम हाजियों को छोटे छोटे से कारपेट दिए थे, कालीन, और उसके साथ एक जानमाज दी थी। तो जो लोग ले गए थे वो तो ईजीली बैठे लेटे हुए थे, लेकिन हम वज़न की वजह से वो नहीं लेकर गए थे अपने साथ। तो मुज़दलिफ़ा में हमें चटाई बिछाने के बावजूद और उसके ऊपर चादरें बिछाई हुई थी उसके बावजूद ना बैठा जा रहा था और ना लेटा जा रहा था, क्योंकि इतनी तेज़ तपिश वाली ज़मीन होती है, बहुत गर्म ज़मीन थी कि उसके ऊपर बैठना लेटना बहुत मुश्किल था। तो अगर आपको भी इस तरह का कोई गिफ्ट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो आप वो ज़रूर लेके जाइएगा। नहीं तो अगर आप अपने ही मुल्क से लेकर अपने घर से लेके जाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की मोटी चीज़ लेकर चले जाइएगा कि चटाई के ऊपर वो बिछा के उस पर आराम से लेट बैठ सकें। नेक्स्ट चीज़ जो हमें रखनी है वो है हाथ के झलने वाले पंखे। ये ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि मिना में पाकिस्तानियों को D कैटेगरी के कैंप्स में ठहराया जाता है जहाँ पे AC नहीं होता। वहाँ एयर कूलर होते हैं जो कि दिन के औकात में काम करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। यानी इतनी शदीद गर्मी थी कैंप्स के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने साथ हाथ के झलने वाले पंखे लेकर गई थी तो काफ़ी किफ़ायत कर गया था। और भी काफ़ी सारी मस्तूरात हमसे मांग रही थी थोड़ी देर के लिए पंखे दे दें, तो ये ज़रूर रख लीजिएगा, बहुत काम आएंगे। मिना में भी, अराफात में भी ये हुआ था कि अराफात के कैंप्स में जब हम थे तो दोपहर का टेम्परेचर 52 आ रहा था कैंप्स के अंदर का। तो दोपहर में 12 चिलर थे कैंप में, बहुत बड़ा कैंप था और वहाँ 12 चिलर जो थे उन्होंने काम करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था दोपहर में। गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद हो गई थी कि दम घुट रहा था। तो हमने क्या किया था कि वो ही अपने पंखे काम आए। फिर मुज़दलिफ़ा में भी वो पंखे बहुत काम आए। इसके अलावा मुज़दलिफ़ा से जब हम जमरात जाने लगे तो रास्ते में कोई 1.5-2 घंटे हम लाइन में लगे रहे, तो उस वक्त वो पंखे बहुत काम आए। इसके अलावा जब हम मिना से अराफात जाएंगे तो जो ट्रेन का रास्ता है वो इतना लंबा रास्ता है और इतना ज़्यादा यानी हाजियों का रश होता है कि बहुत सड़क के हाजी चल रहे होते हैं। तो उस रास्ते में कम से कम 1.5-2 घंटे हमें खड़े खड़े जो है ना बहुत मुश्किल भी हुई थी। कुछ हाजी बैठ भी गए थे वहीं ज़मीन में, लेकिन वो पंखे हमारे उस वक्त भी बहुत काम आए। तो पंखे रखना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चप्पल रख लीजिएगा और खाने रख लीजिएगा। कैसी सूखी चीज़ें जो होती हैं ना मिना में खाने के लिए, बिस्किट हो गए, पैकेट वाले केक हो गए, और इसके अलावा हमने निम्को रख ली थी, जो मूंग की दाल होती है भुनी हुई, उसके पैकेट्स रख लिए थे। तो ये पैकेट्स जो है ना, पैकेट वाली चीज़ें सूखी सूखी है, काफ़ी सारी मैं अपने साथ ले गई थी क्योंकि मिना में बहुत काम आई थी। वहाँ का खाना जो है वो सऊदी गवर्नमेंट देती है, तो वो खाना
हम पाकिस्तानियों को कम ही समझ में आता है। तो इसलिए हमारे पास जब ये सूखी सूखी चीज़ें होंगी, बाज़ औक़ात वहाँ पर एक ही जगह बैठे बैठे दिल भी नहीं चाहता खाने का, तो इन चीज़ों से काफ़ी हमारा गुजारा चल गया था। तो सूखी सूखी जो फूड आइटम्स हैं वो ज़रूर अपने साथ रख लीजिएगा। इसके अलावा वायर एक्सटेंशन आपने रखना है और साथ में एक इलेक्ट्रिक केटल, अगर आप चाय पीते हैं तो। वायर एक्सटेंशन के लिए उन्होंने बाकायदा स्विच बोर्ड वहाँ पे हर कैंप में मौजूद होते हैं, तो स्विच बोर्ड में आप अपना एक्सटेंशन अटैच कीजिए और अपनी केटल में ईजीली अपनी चाय बना सकते हैं। चाय के लिए जो भी सामान आपको चाहिए, टी बैग्स ले लीजिएगा, चीनी ले लीजिएगा और इसके अलावा खुश्क दूध जो है ना, वो छोटा वाला पैकेट यहाँ से ले जाएं। तो वहाँ पे आप अपनी ही चाय बना के पी लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ की चाय बिल्कुल समझ में नहीं आती और इतनी जल्दी आती है और फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। और आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अपनी केटल लाजमी लेकर जाइएगा। फिर वो वायर एक्सटेंशन जो होगा उससे हम अपने मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप अपने खाने यहाँ से अपने मुल्क से पैक करवा के लेके जाएंगे तो उसके भी खानों के 2-3 पैकेट्स आप रख लीजिएगा, क्योंकि जब हम मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं तो बीच में खाने को हमें कुछ नहीं मिलता, बहुत शदीद भूख लग रही होती है। तो आपके पास वो पैकेट वाले खाने अगर होंगे तो आप इजीली उसको खा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चप्पल रख लीजिएगा, क्योंकि मिना के कैंप्स में या कहीं इधर उधर हमारी चप्पल हो गई तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा चप्पल मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि हज के दिनों में तो बस चलना ही चलना है। तो अपनी एक एक्स्ट्रा चप्पल अपने बैग में ज़रूर रख लीजिएगा। इसके अलावा चप्पलों की थैली रख लीजिएगा, कंकरियों की थैली रख लीजिएगा। अगर कंकरियों की थैली नहीं है तो कोई मसला नहीं है, पानी की जो खाली बोतलें होती हैं हम उसके अंदर भी अपनी कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से चुन के रख सकते हैं और फिर अपने डोरी वाले हैंड कैरी में डाल लीजिए और जमरात पे जो है वो फिर हमारे काम आएंगी। इसके अलावा मर्द अपने साथ सनग्लासेस रख लें, हैट रख लें। हैट हम एहराम की हालत में तो नहीं पहनेंगे, लेकिन जब हमारा एहराम खुल जाएगा और फिर हम जमरात वगैरह के लिए जाएंगे तो हैट पहन लें ताकि धूप से हिफाजत हो सके। और इसके अलावा छतरी रखनी है हमने सब ने। छतरी ब्लैक कलर की रखेंगे, लाइट कलर की छतरी नहीं रखनी क्योंकि वो धूप को नहीं रोक सकती। तो ब्लैक कलर की छतरी हर मर्द और हर औरत के पास होना लाजमी है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम कंपनी का स्पेक्ट्रा सन ब्लॉक है, विदाउट फ्रेग्रेंस भी आता है और विद फ्रेग्रेंस भी आता है। तो विदाउट फ्रेग्रेंस का अपने साथ ज़रूर रख लीजिएगा और हज के दिनों में उसको यूज़ कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो ख़वातीन से रिलेटेड हैं अब वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो एक्स्ट्रा बुरका आप अपना रख लें, वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है। लाइट वेट आपका बुरका है तो आप एक्स्ट्रा रख लें, नहीं तो अगर कभी ऐसा हो कि बुरका नापाक होने का डर है तो कोई मसला नहीं है। वहाँ तो धूप इतनी तेज़ होती है, अगर हम हाथ के हाथ भी अपना बुरका धोकर फैलाते हैं तो विद इन 10 to 20 मिनट्स हमारा बुरका बिल्कुल सूख जाता है। लेकिन अगर आप रखना चाहें तो एक एक्स्ट्रा बुरका जो है वो रख सकती हैं। इसके अलावा ख़वातीन जो है वो अपने मखसूस अय्याम को रोकने के लिए टैबलेट यूज़ करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो टैबलेट खाने के बावजूद भी ज़्यादा चलने की वजह से हज के दिनों में अय्याम आ जाते हैं। तो आप अपने साथ विदाउट फ्रेगरेंस पैड्स ज़रूर लेके जाइएगा। एम्बेरस नाम से पैड्स मिलते हैं जो कि ईज़िली आप नाहीद स्टोर से भी बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन भी नाहीद से मिलते हैं। इसके अलावा दराज पे भी ऑनलाइन बाय कर सकते हैं और इम्तियाज़, अगर आप कराची में रहते हैं तो इम्तियाज़ पे भी ईज़िली ये वाले पैड्स मिल जाते हैं विदाउट फ्रेगरेंस वाली। ज़रूर आप अपने साथ रख लीजिएगा, क्योंकि अगर कभी ऐसा हो तो हमारे पास हमारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा पॉकेट कुरान आपका अपने पास होना चाहिए, 7 दानों वाली तस्बीह, क्योंकि जब हम हज के बाद तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाएंगे तो 7 दानों वाली तस्बीह हमारे काम आएगी। इसके अलावा अपनी 100 दानों वाली तस्बीह या फिर आजकल डिजिटल काउंटर मिलते हैं, वो भी आप अपने साथ हज के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा अपने साथ अपनी ज़रूरत के हिसाब से टिशू रोल ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि टिशू रोल हमारे मिना में भी बहुत काम आने वाले हैं। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो मिना की होगी उसमें आपके साथ शेयर करूँगी कौन कौन सी चीज़ें हमें किस किस वक्त किस तरह काम आएंगी। ठीक है, तो कोशिश मैंने की है कि आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर सकूं जो मैंने अपने साथ रखी थी। बाकी की गाइडलाइन में इंशाल्लाह मिना से लेके अरफात तक की वीडियो बनाऊंगी। फिर एक और मेरी वीडियो आएगी जो अरफात से मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से जमरात तक की होगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। कंप्लीट गाइडलाइन आपको दूंगी अपने पिछले 2 हज के एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।